मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज डिप्लोमा से संबंधित जो है आपको विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बारे में जो है से जानकारी देने जा रहा हूं। तो वीडियो को जो है से शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अवश्य कीजिएगा। तो देखिए, पिछले क्लास में जो है से हमने चर्चा किया था, तो अब इसका चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब हो गया स्पेसिफिक हीट। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इकाई द्रव्यमान के किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इकाई द्रव्यमान के वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट बॉडी। जैसे पानी है, तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो है से क्या होता है, तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से होता है। और पानी का विशिष्ट ऊष्मा सीजीएस पद्धति में आपका क्या होता है, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सी, इस तरह से होता है इसकी विशिष्ट ऊष्मा। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सी होता है। और इसका मान अगर एसआई पद्धति में कहेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से जो है से आपका विशिष्ट ऊष्मा के बारे में हमने बोला। अब जो है से ऊष्माधारिता के बारे में हम बोलने जा रहे हैं, जिसे आप समझिएगा। ऊष्माधारिता का मतलब हो गया थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कैपेसिटी, कंडक्टिविटी नहीं, कैपेसिटी। तो देखिए, किसी द्रव्यमान के वस्तु यानी किसी भी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहा जाता है। Heat required to reach the temperature of a body through 1 degree centigrade is called thermal capacity। तो इस तरह से C बराबर होता है ms, थर्मल कैपेसिटी को C से कहा जाता है बराबर ms। और इस तरह से जो है से H बराबर ms थीटा, उसके लिए स्पेसिफिक हीट में जहां S को विशिष्ट ऊष्मा से सूचित किया जाता है। तो अगर विशिष्ट ऊष्मा का कोई यूनिट पूछेगा कि विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट क्या होता है, तो S बराबर H बटा m थीटा, तो जूल प्रति केजी प्रति डिग्री प्रति केल्विन, यह SI में आ जाएगा। और सीजीएस में कहिएगा कि कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सी, यह जो है। लेकिन जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको लग रहा होगा कि पर केल्विन, तो नहीं, पर डिग्री सेंटीग्रेड में ही जो है से एक्सपेरिमेंट ऐसा किया गया था कि 4200 जूल यानी कि 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 4200 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जो है से 1 ग्राम सीजीएस में इसका जो है से विशिष्ट ऊष्मा पानी का होता है कि 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री से। इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको जो है से 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यह, अब आइए गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जिसको कहा जाता है। तो जो इसको जो है से इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इकाई द्रव्यमान के वस्तु को अवस्था परिवर्तन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस वस्तु का गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अवस्था परिवर्तन करना का मतलब ठोस से द्रव में हो जाना, या द्रव से गैस में हो जाना, या गैस से ठोस में हो जाना। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन करेगा, यानी चेंज ऑफ स्टेट जो है से इसमें भाग लेगा। तो यह गुप्त ऊष्मा। तो H बराबर होता है ml, गुप्त ऊष्मा को L से सूचित किया जाता है। तो L बराबर हो गया H बाई M। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा आपको जूल पर केजी, और CGS यूनिट हो जाएगा आपका क्या, CGS यूनिट हो जाएगा आपका ग्राम, यदि क्या कहते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम, इस तरह से हो जाएगा। अब गुप्त ऊष्मा जो है से बर्फ का गुप्त ऊष्मा जो है से याद आपको रखना है। बर्फ का गुप्त ऊष्मा आपको याद रखना है कि 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और वही जो है सीजीएस में एसआई में कहेंगे तो 80 गुने 4200 जूल पर केजी।
और एक याद रखना है भाप का गुप्त उष्मा, वाष्प का गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और एसआई में कहेंगे तो इसको 540 गुने 4200 जूल पर केजी। तो इस तरह से जो है से हमने गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्मा और इसके बाद जो है सो उष्मा धारिता के बारे में जो है से इस वीडियो में बताया। तो इसी के साथ जो है से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।